स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महि। ॐ पुनन्तो मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तो विश्वभूतानि जातवेदा पुनीहिमा जातवेदा पुनीहिमा। इस पवित्र प्रांगण में इस संध्या की वेला में आप सब उपस्थित दिव्य आत्माओं को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। प्रातः स्मरणीय वंदनीय योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आज यह बड़ा पावन अवसर है। इस अवसर पर हमारे राजस्थान पश्चिम की पूरी टीम यहाँ पर पूरा पतंजलि परिवार उपस्थित है। संगठन की सेवा में जो अहर्निश पुरुषार्थ करते हैं। जीवन और जगत का कल्याण योग से अध्यात्म से ही हो सकता है। विषय जब तन के मन के स्वास्थ्य का आता है तो हम सब कुछ खो करके भी स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर वो स्वास्थ्य हमको विरासत में मिलता है, माता पिता से गुरुजनों से मिलता है, हमको ऋषि संस्कृति से मिलता है, तो हमको उसको आत्मसात करना चाहिए कि नहीं। हमारे सभी ऋषि मुनि, सभी हमारे महापुरुष महर्षि गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, महर्षि दयानंद, विवेकानंद, जितने भी इस संसार को उत्कर्ष की ओर ले जाने वाले हमारे ऋषि ऋषिकाएं, हमारे सभी वीर वीरांगनाओं ने जो जीवन जिया है उसको हम जिएंगे तो हमारे अंदर भी ऋषित्व आ जाएगा। हम उनकी जो शिक्षा है, जो उपदेश है, जो संदेश है, उसको मनसा वाचा कर्मणा धारण करें। वर्तमान में युग पुरुष, युग दृष्टा, परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज का जीवन ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए है। जो ज्ञान, जो योग ग्रंथों में, गुफाओं में ही सीमित था, उसको जन जन तक पहुंचाने का, घर घर तक पहुंचाने का, देश और दुनिया तक पहुंचाने का महान कार्य किया है। परम पूज्य गुरुदेव के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। यदि वो ना होते तो हम भी यहां पर बैठे ना होते। बोलिए, आने वाला जो समय है वो सनातन परंपरा का है, वो ऋषि परंपरा का है। हमारी यह अत्यंत हृदय से कामना होनी चाहिए, यह भावना होनी चाहिए कि हमारी संतानें हमारे ऋषि मुनियों जैसी होनी चाहिए कि नहीं। हमारे ऋषि ऋषिकाओं जैसा जीवन होना चाहिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये हम कभी ना कहें कि भारतवर्ष ऋषियों का देश था। क्या कहा? भारतवर्ष ऋषियों का देश था। इसका मतलब
अब नहीं है। हमको ऐसा कर्म करना है कि लोग बोले कि ऋषि कैसा हो, तो ऋषि ये बैठा, ऋषि ऐसा होना चाहिए। हर घर में ऋषि ऋषिकाओं का जन्म होना चाहिए। हर व्यक्तित्व, हर कृतित्व में ऋषियों का, ऋषिकाओं का ज्ञान और वैसा ध्यान, वैसा समर्पण, वैसी सेवा की भावना होनी चाहिए। तब जाकर के ये देश और समाज सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने वाला होगा। यह समय बहुत ही स्वर्णिम है। ये समय सतयुग का आने वाला है। सतयुग आ ही गया है। आज संतानें भी दिव्य हो रही हैं। मैं सकारात्मक बात करूंगा, नकारात्मक बात नहीं करूंगा। सायंकाल संध्या का समय है, हमको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। हम अपने वाणी पर, अपने विचार पर, अपने व्यवहार और संस्कार पर ध्यान देंगे तो संतान हमारी दिव्य हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? हमारा आहार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा तो संस्कार भी शुद्ध होगा। और याद रखना, हमारा संस्कार जन्म जन्मांतरों तक हमारा साथ देता है। ये एक जन्म का साथ नहीं होता। हजारों जन्म ले लें, करोड़ों जन्म ले लें तो हमारे साथ हमारा संस्कार जाता है और कुछ भी नहीं जाता संसार से। अगर किसी का संस्कार पुरुषार्थ करने का हो गया तो वो पुरुषार्थ करेगा और वो संस्कार उसके जन्म जन्मांतरों तक जाएगा। अगर संस्कार है पूजा पाठ का तो पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान लगेगा, मन लगेगा। अगर संस्कार है आदर का, संस्कार है प्रसन्नता का, संस्कार है यदि धर्म पर चलने का, संस्कार है यदि राष्ट्र के लिए, समाज के लिए मर मिटने का, तो संस्कार कभी भी कोई मिटा नहीं सकता। संस्कार यदि गलत आ गया, और गलत में बहुत सारी चीजें हैं, आप देख लीजिए, ये संस्कार जाएगा नहीं। संसार में सबसे बड़ा कोई काम है तो व्यक्ति के स्वभाव को बदलना, व्यक्ति के संस्कार को बदलना। जब तप, पूजा, ध्यान, स्वाध्याय, सेवा, समर्पण, सत्संग, ये किस लिए होता है? संस्कार हमारा अच्छा हो, सात्विक हो, बाधा से युक्त ना हो, विघ्न से युक्त ना हो, संकट से युक्त ना हो। आनंद से जीवन जीने के लिए मिला है। ये जीवन किस लिए मिला है? आनंद से युक्त होने के लिए। ये शरीर और ये संसार किस लिए मिला? साधना के लिए मिला। किस लिए? साधना के लिए मिला है। और हमारे सभी महापुरुषों ने, महर्षि गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, महर्षि दयानंद से लेकर के जो एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, लाखों की संख्या में हमारे ऋषियों ने जीवन को जिया है। और साधना से, सेवा से, समर्पण से, सत्कार से, परोपकार से उनका जीवन परिपूर्ण रहा है, वो अपूर्ण कभी नहीं रहा है। इसलिए हमारे अंदर वो संस्कार है, हम ऐसा जीवन जिए। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको। संस्कार सेवा और साधना का होना चाहिए, सेवा और सुमिरन का होना चाहिए। क्योंकि संसार में व्यवहार तो बहुत होते हैं, लेकिन वो व्यवहार, वो दुनियादारी का काम हमारे साथ नहीं जाता। संस्कार तो जाएंगे, अच्छे बुरे जाएंगे, लेकिन जिसके लिए हम दिन रात लगाते हैं, ये साथ में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जितनी हम सेवा करेंगे, जितना हम दूसरों का कल्याण करेंगे, जितनी हम साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, यही हमारे साथ जाएगा। हम घर परिवार के उत्तरदायित्व निभाएं, संसार के उत्तरदायित्व निभाएं, वो भी आवश्यक है। लेकिन याद रखना, ये संसार में जैसे हमारे लिए भोजन आवश्यक है, आहार आवश्यक है, वैसे ही संसार का व्यवहार भी आवश्यक है। उसको हम अलग नहीं कर सकते अपने से। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि खाने के लिए जी रहे हो
या जीने के लिए खा रहे हो? क्या उत्तर देंगे आप? और कोई ऐसे भी होते हैं कि खाने के लिए जी रहे हैं, पापी पेट का सवाल है, ऐसा लोग बोलते हैं। याद रखना, हमको जीना है, उसके लिए भोजन आवश्यक है, जल आवश्यक है। हमको जीना है मर्यादा में, अनुशासन में, सिद्धांत में, अतिक्रमण नहीं करना, ना ईश्वर के विधान का, ना देश और समाज के संविधान का। ठीक बात है ना? अगर हम मर्यादा में नहीं रहेंगे, व्यवहार हमारा ठीक नहीं रहेगा, तो हमको कोई भी व्यक्ति कभी भी सत्कार नहीं देगा, कभी वो हमको अपने पास बिठाएगा नहीं। घर से निकाल देते हैं लोग, भाई तुम चले जाओ यहां से, तुम्हारा घर में कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि ना तुम कुलवंश परंपरा की, ना घर की मर्यादा की, ना समाज की मर्यादा की परवाह नहीं करते, और हमको हमारे कुलवंश परंपरा को कलंकित कर रहे हो, इसलिए चले जाओ। लोग पेपर में निकलवा देते, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसे निकालते ना। क्यों? क्योंकि हमने समस्या पैदा कर दी। हमको समस्या नहीं, समाधान में रहना है। समाधान में कब रहेंगे? जब समाधि में रहेंगे। समाधान में कब रहेंगे? जब समाधि में रहेंगे। समाधि क्या है? योगा समाधि। समाधि क्या है? योगा। आधि और व्याधि से बचने का उपाय है समाधि। समाधि एवं समाधानम, याद रखना। और ये समर्पण संस्कार, समर्पण का भाव कैसे आएगा? साधना से आएगा। हम सच्चे साधक बने। एक माता, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति, पत्नी, जो कुछ भी हम संसार के नियम और व्यवस्था में है वो रहेंगे। लेकिन पत्नी भी हो तो साधिका होनी चाहिए, पति भी हो तो साधक पति होना चाहिए। पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, बेटा हो, बेटी हो, सास हो, बहू हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, कर्मचारी हो, हम कुछ भी हो, लेकिन हमको क्या बनना चाहिए? साधक। साधक का तात्पर्य क्या है? साधक वो है जो अपनी साधना में सदा रत रहता है, अपनी साधना में सदा रत रहता है। और साधना कैसी? एक संसार की साधना और एक अध्यात्म की साधना, एक आत्म कल्याण की साधना और एक समाज कल्याण की साधना। समाज और संसार की भी चिंता करनी है और अपने जीवन के उद्देश्य की भी चिंता करनी है कि उस विधाता ने इस शरीर को दिया है, इतना बड़ा ये संसार दिया है, क्यों दिया, क्यों जन्म हुआ, इसका भी विचार करिए। इसका विचार करेंगे तो आपको याद होगा कि मुझको और भी कुछ करना है। शरीर को पालने पोसने के लिए संसार के आहार की जरूरत है कि नहीं? और आत्म कल्याण के लिए हमको भजन की, ध्यान की जरूरत पड़ती है। इसलिए सच्चे मन से यजन करना, भजन करना, प्रभु की भक्ति करना, ध्यान करना, और इसीलिए जीवन मिला है। सारे कार्य करिए। कुछ लोग बोलते हैं फुर्सत में करेंगे। फुर्सत मिलती है क्या कभी? समय कभी नहीं मिलता। समय किसी के पास है नहीं, पैसे से समय खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए टाइम तो निकालना पड़ेगा। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। हम अभिमान कर बैठते हैं, और जहां अभिमान होता है वहां पर भक्ति नहीं होती, वहां पर साधना नहीं होती, वहां पर विघ्न बाधाएं, वहां पर अनेक प्रकार के संकट आते हैं, दुख आते हैं, दुख के पहाड़ टूट पड़ते हैं और जीवन नरक बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? इसलिए साधना की राह पर चलने से सारे विघ्न बाधाएं हट जाती हैं। पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा यदि संकट आ जाए तो भी व्यक्ति विचलित नहीं होता। महर्षि दयानंद से एक बार किसी ने पूछा, तुम्हारा भगवान जो है ना वो न्याय करता है? बोले हाँ करता है। वो सबकी सहायता करता है? करता है। बोले वो पक्षपात भी करता है? बोले क्यों पक्षपात करता है? बोले पक्षपात नहीं करता।
वो जैसा जो करेगा उसका फल उसको मिलेगा। अच्छा, ऐसा है, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, तो उसकी भक्ति का क्या लाभ है? भक्ति तो रिश्वत जैसी हो जाएगी। फिर भक्ति करेंगे तो क्या है? अच्छा, जो भक्त है जाकर के मंदिर में घंटी बजा दे और बाहर जाके झूठ बोले, पाप करे, तो क्या ईश्वर उसको क्षमा करेगा? बोलिए ना। वो ध्यान करे और चोरी करे, दोनों काम एक साथ हो सकते हैं क्या? अगर वो चोरी करेगा तो उसको परिणाम भोगना पड़ेगा, और वो ध्यान करेगा तो उसका फल उसको मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? टिट फॉर टैट, जैसे को देही में ददामिते, ईश्वर का विधान है। दो शब्द बोलिए, देही में ददामिते, मैं तुझे दूंगा तू मुझे दे। ये संसार ऐसा ही चलता है, गिव एंड टेक। इसके बिना काम नहीं चलेगा। हमको ईश्वर ने यह शरीर दिया है, दिया है कि नहीं दिया? ये संसार दिया है, तो इसका सदुपयोग करना चाहिए कि नहीं? बोलिए ना, करना चाहिए। बोले करते तो हैं, लेकिन आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा भी है, और हम दिन भर सुबह से शाम तक किसके लिए करते हैं? बोलिए ना। सुबह से उठ करके दंत धावन करते हैं, मंजन करते हैं, नहाते धोते हैं, दैनिक क्रियाएं करते हैं, खाते पीते हैं, आराम करते हैं, सोते जागते हैं, और इसको लीपा पोती भी करते करते हैं। आत्मा के लिए क्या करते हैं? क्या 5 मिनट 10 मिनट आंख बंद करके ध्यान करते हैं क्या? क्या आत्मचिंतन करते हैं कि मेरी आत्मा की उन्नति हो रही है, अवनति हो रही है? याद रखना, दो चीजें हैं, एक नित्य है, एक अनित्य है। एक जड़ है, एक चेतन है। ये हमारा शरीर और ये संसार क्या है? जड़ है। ये नाश को प्राप्त होगा, विनाश को प्राप्त होगा, लेकिन इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इसको मर्यादा में, अनुशासन में इसको अच्छा रखना पड़ेगा। ये ईश्वर का दिया है, ये गॉड गिफ्टेड है। ये क्या है? ये गॉड गिफ्टेड है। इसको तोड़ मरोड़ के फेंक नहीं सकते। कभी बीमार हो गए, कभी घर के, कभी परिवार के, कभी संसार के कामों ने हमको ऐसा घेर लेता है, यह संसार का कारोबार, संसार का व्यापार आगे बढ़ने नहीं देता यदि संतुलित जीवन नहीं जिएंगे। काम काम काम, काम हमारा काम तमाम कर देता है, लेकिन काम कभी खत्म, बताओ है कि नहीं? घर परिवार के, संसार के कार्य कभी खत्म हो जाते हैं, कभी अब आज कुछ काम नहीं बचा, अब आज से बिल्कुल फ्री, ऐसा है क्या? बोलिए ना। कभी नहीं, कभी नहीं होता। अगर बोले घर के काम समाप्त हो गए तो चलो अब शाम आ गई, चलो अब भोजन बनाओ। अब भोजन बन गया तो भोजन खाओ, ये भी तो एक काम है ना। ज्यादा खा लिया तो उसको पचाओ। टहलना, घूमना, कभी कार्य बंद नहीं हो सकता। 24 घंटे के अलावा 48 घंटा का किसी को मिल जाए, बताइए ना। मैं ईश्वर से चिंतन मनन करके प्रार्थना करूंगा, आप में से कोई खड़ा होकर के बोले 48 घंटा मुझको दे दो, मेरे सारे काम समाप्त हो जाएंगे। है कोई ऐसा? इसलिए ये साधना की राह चलना बड़ा कठिन है, लेकिन संघर्ष में ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ता है, कृतित्व बढ़ता है। अग्नि में जब सोना डालते हैं तो वो कुंदन बनता है, जब मेहंदी को पीसते हैं तो रंग देती है, जब दूध को गरम करते हैं और फिर उसको दही बनाते हैं, उसको फिर मथते हैं तो मक्खन निकलता है। बताइए, निकलता है कि नहीं? गन्ने को जब पेलते हैं तो उसमें से बीज को जब जमीन पर डालते हैं, बीज अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है तो वृक्ष बनता है। याद रखना, तपना पड़ेगा, खपना पड़ेगा, तब जाकर के जीवन में चमक आती है और हम सच्चे प्रभु के उपासक बन पाते हैं। बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है, इसलिए कहा बड़ी कठिन। तो फिर अगली बात क्या कही? साधना की राह पर चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे
लाखों विघन, साधना की राह पर। तो साधना की राह पर चलना बहुत, लेकिन जो साधना की राह पर चलता है, संसार के जो आसक्ति भरे और जो वासना भरे प्रलोभन है, वो उनमें फंसता नहीं। वासना को वो उपासना से जीत लेता है। ये धरा, ये भूमि, ये राजस्थान की भूमि, ये वीर वीरांगनाओं की भूमि है। ये भक्ति और शक्ति की भूमि है, जहां पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया और इस जन्मभूमि के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। यहीं पर भक्त शिरोमणि, संत शिरोमणि मीराबाई का जन्म हुआ और उन्होंने अपने संपूर्ण अस्तित्व को प्रभु की भक्ति में विलीन कर दिया कि नहीं। इतने बड़े राजघराने में जन्म लेकर के, इतने बड़े राजघराने की बहू बन करके भी उन्होंने अपनी भक्ति छोड़ी नहीं। कितना विष दिया, कितना डराया धमकाया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। लोग कहने लगे अरे ये तो बावली हो गई, ये तो घाटे का सौदा कर लिया, अरे इसका जन्म सफल हो जाता, इतना इतना वैभव, इतनी धन संपत्ति, इतने बड़े राणा के घर की ये बहू है, लेकिन मिट्टी कर दिया अपनी जीवन और जवानी को, घाटे का सौदा कर लिया। और उससे पूछते तुमने क्या किया मीरा, तो वो क्या कहती थी कि कोई कहे सूंगो, कोई कहे मूंगो, कोई कहे सूंगो, कोई कहे मूंगो, मैंने तो लिया हृदय तराजू तोल, मैंने तो लिया हृदय की मैंने तराजू में तौल करके भक्ति की है, ये घाटे का सौदा नहीं किया। इसलिए आनंद में, और आपको मेरे से ज्यादा पता होगा, मीरा की जब अंतिम क्षण आया तो उनकी जो शरीर किसी को मिला नहीं, ऐसा कहते हैं कि वो भगवान की प्रतिमा में समाहित हो गई, विलीन हो गई। ये भक्ति की शक्ति है। इसलिए ऐसा जीवन जीना और योग से, अध्यात्म से अपने जीवन को आपूरित करना, आपको आपके बच्चों का भविष्य निर्धारित करना है, अपनी सनातन पुरातन परंपरा को बचाना है। तो याद रखना मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों, हमको अपने ऋषियों जैसा जीवन जीना पड़ेगा, हमको गौतम बनना पड़ेगा, हमको कणाद बनना पड़ेगा, हमको पतंजलि बनना पड़ेगा, हमको पाणिनि बनना पड़ेगा, महर्षि दयानंद बनना पड़ेगा, हमको गार्गी, हमको मदालसा, सीता सावित्री बनना पड़ेगा। तब इस देश का और समाज का कल्याण होगा। एक ही बात को मैं कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अपने संपूर्ण कार्य को करना, लेकिन साधना नहीं छोड़ना, साधना जरूर करना। ये आपको अंदर से भी मजबूत बनाएगा और बाहर से भी मजबूत बनाएगा। बाहर के झंझावात, बाहर के शत्रुओं से बचाएगा और हमारे अंदर भी शत्रु बैठे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अहंकार, ये सब क्या है? ये शत्रु हैं। एक अंदर से लड़ाई चल रही है, एक बाहर से लड़ाई चल रही है। चल रही कि नहीं चल रही? हमको अंदर और बाहर, इंटरनल एक्सटर्नल, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, दोनों को अच्छा रखना है। उसके लिए भक्ति ही ऐसा रसायन है, भक्ति ही ऐसी शक्ति देती है जो हमको मुक्ति की अवस्था में रखता है। जीते जी हम मुक्त हो जाते हैं। जीते जी क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। इसलिए माताओं बहनों, रोज कम से कम 10 मिनट 20 मिनट का ध्यान किया करो। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ध्यान, और सभी ऋषि मुनि कहते हैं ध्यान। अच्छा, आप नहीं कहते क्या? ध्यान से खाओ, ध्यान से चलो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से अपने कर्मों को करो, करते हैं कि नहीं? ध्यान हमारे मूल में होना चाहिए।
योग हमारे मूल में होना चाहिए। ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग। और जब योग करेंगे तो सारे अच्छे गुणों का संयोग हमारे जीवन में होगा। बोलिए, अच्छे गुणों का संयोग होगा, वियोग दूर होगा, विद्रोह दूर होगा, विपरीत हमारी जो परिस्थिति है उससे भी हम बचेंगे। इसलिए ये बहुत बड़ी शक्ति है और बहुत आनंद है आप इस समाज में और भी निरंतर, क्योंकि समाज हमारा मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि योग आज युग धर्म है। योग क्या है? योग युग धर्म है। योग आज राष्ट्र धर्म है। योग आज मानवता का धर्म है। तो मैं निवेदन करूंगा आप सब भाई बहनों से कि रोज कम से कम 2 घंटे योग करना और कराना। अपने बच्चों को, अपने परिवार को निरोगी बनाओ, नहीं तो जटिल समस्याएं हैं। हमारा चरित्र, हमारा आहार, हमारा विचार, हमारा व्यवहार दूषित होगा, हमारा परिवार टूटेगा, हमारा संसार छूटेगा। याद रखना, आज युवाओं को, युवतियों को, बच्चों को बड़े भयंकर रोग हो रहे हैं। तो योग करो सुबह शाम और योग कराओ, स्वदेशी अपनाओ, भारतीय चिकित्सा, भारतीय ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाओ। ये बहुत अच्छा स्वर्णिम समय है। अभी नहीं चेते तो कभी नहीं चेतेंगे, अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा। बहुत अंधेर हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगा। इसलिए उठो, जागो, उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तद कवियो बदंती। उठो, जागो और श्रेष्ठ जनों की संगति करो। श्रेष्ठ जनों के संग में भारत माता को, धरती माता को, अपने माता पिता को, गुरु को, अपने जीवन को और जगत को कल्याण से, शुभ से भर दो, आपूरित कर दो, तृप्त कर दो, तो जीवन हमारा सार्थक होगा, नहीं तो जीवन निरर्थक है। बहुत आनंद हुआ, बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूं पुनः। और जो आप इस समाज के द्वारा सेवा कर रहे हैं, समिति के द्वारा सेवा कर रहे हैं, परम पिता परमेश्वर और ऋषियों की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। सब प्रकार से आपकी मंगल कामना, आपकी सद्भावना इस पूरे भीलवाड़ा को ही नहीं, पूरे राजस्थान को प्रभावित करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। पुनः बहुत बहुत सबको प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। ओम।